लोग सारे दुखी हैं टोटल, मतलब सिर्फ ये कोई आवाज काट रहा है, कोई काट नहीं रहा। 1800 की जीरी जो है 1000 में बिक रही है। बिहार बनाना चाहते हैं इसको क्या? हमारे को पता, असलियत जानते हैं, ये सिर्फ वो चला रहे हैं। जितने कानून एडे चंगे होंगे मानते ना, दुनिया मान ना ले। धक्के धक्के ये चीज़ खाओ, खीर अच्छी है कड़वी, कहते कह दो मीठी है, ऐसे ना हम कहते ना कहेंगे। बस गरीब को बिल्कुल मार देना, गरीब तो बस अंदर में साह ना ले, कार को हराएंगे। हाँ फिर कानून बदल, हाँ फिर सब कुछ होएगा, कानून भी बदले भी जाएंगे, सब कुछ होएगा। नहीं तो ਜਿਹੜੇ जिन्ने आदमी होना इस टाइम वोट पाने वाले ने ना, वो कहते हैं भी इसके बाद इनका नाश ही हो जाना, 50 साल के बाद इनका इतिहास ही खत्म हो जाना कि बीजेपी भी सरकार थी कोई। बाबा जी अपना नाम की? मेरा नाम स्वर्ण सिंह है जी। आप यहाँ कब से बैठे हो? हम 7-8 महीने से बैठे, जब से आंदोलन शुरू हुआ है ना उसी दिन से बैठे हैं। हाँ। अच्छा, जो किसानों का आंदोलन 7 महीने हो गए सर बैठे हुए, सरकार बातचीत नहीं कर रही, ठीक है, किसान आंदोलन में और भी बहुत सारे इल्जाम लगते रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या भविष्य होगा? सरकार का तो काम है कि आंदोलन को फेल करिए, कोई तरीके ढूंढती रहती है, इन्हें सारे तरीके अपनाए लेकिन कोई कामयाब नहीं हो रहा है। अंदर से तो टूटे पड़े नहीं ये, मतलब कभी कहते हैं भी यहाँ किसान बातचीत के लिए हम एक फ़ोन की दूरी पे बैठे हैं, वो फ़ोन पता नहीं कहाँ है। अच्छा, है जी, कौन टूटा पड़ा अंदर से, किसान की सरकार की? सरकार टूटी पई है। अच्छा, किसानों का हौसले पूरे बुलंद हैं, किसान नहीं हारने वाले जितने चिर कानून वापस नहीं होंगे। हर एक आदमी हमारे पास तो आते जाते हैं ना, सब यही बात करते हैं। अच्छा, टिकैत साहब तो कहते हैं कि जी भाई ये तो लंबी बीमारी है, इसका तो इलाज 3-4 साल में होगा। हाँ 3-4 साल में 24 तक थे अभी यहाँ बैठे ने, फिर आप 3-4 साल बैठे रहोगे? बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी हरियाणा में एक नए किसान नेता हैं, कि किसान नए तो नहीं हैं, पुराने हैं, गुणी प्रकाश है, वो कह रहे हैं चुड़ूनी आओ, राकेश टिकैत आओ, सब आओ, मथाना में सीएम से बात करवाएंगे। नहीं सीएम से क्या बात है, सीएम ने कोई यहाँ बढ़ने देता नहीं है ना, तो एक तरीका लभ्या मतलब ऐसे। अच्छा, मतलब बीजेपी वालों को गाँव में नहीं बढ़न देता, ना बीजेपी वाले ना जेजेपी वाले, उन्होंने किसी को गाँव में नहीं घुसने देता। और ये दे के पैसे थोड़े ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ भी हम ये करें, ग्रांट बांटने आएंगे, फलाना आएंगे, वो लालच ने उन्होंने पैसे दिते होंगे ने। ये कहते हैं भी हम प्रोग्राम करेंगे, लाइट हो जाएंगे, हाईलाइट होने के लिए करते हैं काम, और इनका कोई मकसद नहीं है, ना कोई इनका कोई किसी से प्यार है, इन्हें पैसे ना प्यार होता, जो जो मर्जी खरीद ला इनको। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गुणी प्रकाश को बीजेपी ने पैसे दे रखे हैं? पैसे दे रखे और की होंगे, बिना पैसे दो। गुणी प्रकाश तो कह रहा है कि उसको किसी ने जिम्मेवारी किन्नी की जिम्मेवारी होती दसे जरा, उसकी क्या जिम्मेदारी बता तू, सरकार में हो क्या? हाँ है तो सरकार का नुमाइंदा है, यहाँ कोई प्रवक्ता है, की चीज़ है, क्या है वो? नहीं, वो कह रहे हैं कि वो किसान है, और जो ये आपके आंदोलन के उसमें ना किसानों के मुद्दे गौण हो गए हैं। ना ऐसा SYL है और चीज़ें हैं। SYL कौन सा 30 साल हो गए मुद्दा चले, सरकारों का काम होते। SYL कौन सा पानी दसे दवा दें, उसके पहले सारे मसले हल करती है इन्होंने। अच्छा, तो ये बताओ जी, ये भी तो किसानों की क्या ये बात जायज़ है? मतलब किसान कह रहे हैं कि हम सरकार को आने नहीं देंगे, प्रोग्राम नहीं करने देंगे। प्रोग्राम दे तो मतलब कोई भी प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है, और क्या करें, और अपने बालक पीटी जान फिर। मतलब आपने सरकार को जैसे सोई हुई सरकार को जगाने का क्या तरीका होता है? प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट तो शांतिपूर्वक होता है ना? शांति प्रोटेस्ट यही होता है भी हुण जे मतलब पुलिस होती है तो जबरदस्ती पुलिस करती है। अगर जे मतलब उन्होंने अंदर दिल्ली जाने देते, इन्होंने दिल्ली नहीं जाने दिया, वो वहाँ बैठ गए, शांतिपुर के बैठे। मतलब कह रहे थे बलात्कार हो गए आंदोलन में, बंदा जला के मार दिया हिसार में, पुलिस वो तो जाकर तफ्तीश करेगी जिन्हें मारा, केस चल जाएगा। ये सरकार का कोई हाथ नहीं। मतलब सपोज करो आंदोलन से पहले सरकार कोई कभी बलात्कार नहीं होया, कभी किसी ने किसी को जलाया नहीं है, रोज मर्डर होते हैं ये है, तो वो कौन करवा रहा है फिर? सरकार ना दी तो सरकार ना दी तो चीज़ ही नहीं है। अगर देखा जाए ना, सरकार ना दी कोई चीज़ नहीं है। ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लेंगे, केड़ी भ्रष्टाचार मुक्त दसी जरा, कहाँ भ्रष्टाचार? कहते पकड़ाओ, सरकार सुती, सरकार का काम नहीं होता, अपने बंदे छड़े आप पकड़े किसी ने। भ्रष्टाचार नज़र नहीं आता इनको, भ्रष्टाचार जहाँ होता है सरकार को नज़र नहीं आता। सही बात है, दिखाने से क्या होता है? अपने ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਫੀਆ तंत्र है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ लाओ। तो आप कह रहे हैं सरकार की नाकामी है ये सारे, जो नाकामी अपनी नाकामी छुपाने के लिए सारे काम करते नहीं। अच्छा, हाँ, कोई ऐसी नहीं, कोई ये जितने बीच में आरोप लगे हैं किसानों पे, ये भी सरकार की हिस्सेदारी इसमें? सरकार ही लाती है अपने छड्डे ने, उन्होंने सरकार का काम होता है पब्लिक की भलाई के लिए काम करना। जो आदमी नहीं मान रहा भी सरकार कहते, किसान कहते हमारे फायदे में नहीं चाहिए। अच्छा। नंबर 1 ये कानून ही गलत नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट बना ही नहीं सकती। अच्छा, ये स्टेट का मुद्दा है, सेंटर का मुद्दा, जो एग्रीकल्चर की आप बात कर रहे हैं। इलीगल। हाँ, ये
फिर आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, हाँ उस मामले में हाँ बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है, ये सेंटर कानून बना ही नहीं सकती। तो केंद्र ने कानून तो बना दिए हैं, कानून बनाए फिर ये पास गलत तरीके ना हुए ने। राज्यसभा में अगर एक मेंबर भी जो होता है ना, वो भी कहता है वोटिंग हुई तो वोटिंग होती है। इन्होंने पिछले तरीके से दबा गया में करके धक्के से, और लॉकडाउन का नजायज़ फ़ायदा उठाया इन्होंने। पब्लिक मार से वैसे मरी हुई है, काम सारे ठप हो गए ने। ये सरकार कहाँ है? उदों पहले कहते 40 रुपये से तेल था तो रौला पाया करते, हूँ 90 रुपये हो गया डीजल। उसे महंगाई पे एक बात नहीं कहते ये बीजेपी वाले, और ये कह देते हैं दाल ना खाओ, तेल ना पुआओ, और की जहर पी लेने फिर लोग। सही बात हैं? अच्छा नहीं बाबा जी, बात आपकी ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, वो सब चीज़ें हो रही हैं। नहीं, अब तो सरकार भी तो ये कह आती रही हैं। तो सरकार भी ये कह रही कि भाई किसानों के हाथ में आर्थिक स्वतंत्रता देगी, पैसा देगी उनको। सरकार पैसे भी डाल रही है, और आप अपनी फसल बेच सकोगे जहाँ मर्जी। कहाँ? पहले मेरी बात सुनो, ये मैं आपको बताता हूँ, राज्यपाल का खुद का बयान है। वो कहता है कि जब असी 73-74 में मतलब हम गेहूँ जो है ना 5-5 किलो गेहूँ हिमाचल बॉर्डर पे ले जाते थे हम, मतलब 5 आदमी 4 आदमी 5-5 किलो गेहूँ सिर पे ले जाते थे। ये हिमाचल में हमारे ऊपर पर्चा दर्ज हो जाता था, हम फिर 40 दिन अंदर रहते थे जेल में। फिर हमने पूरा हाई कोर्ट में केस डाला। अच्छा, मंडी की बात कर रहे हैं आप, बाहर बेचने जाते मैं मंडी की बताता हूँ आपको। उन्हें कहा भी असी फिर वहाँ से हाई कोर्ट केस किया, केस फिर असी जिते। किसान को कोई मनाही नहीं, जो किसान है अपनी फसल ऑल इंडिया में कहीं भी बेच सकता है। तो ये पहले से है, पहले से है, ये कोई नई चीज़ किसी ने दी नहीं। ये कहते हैं MSP है, थी और रहेगी, ये इनका रोज का बयान हर एक बीजेपी वाले तक। ये तो आज तक हाँ, अब मेरी बात सुनो, फिर ये बिहार को क्यों नहीं देते MSP? बिहार वाले क्यों यहाँ क्यों लाते लोग? जीरी क्यों लाते, धान क्यों लाते हैं यहाँ? उसको दो। अच्छा बाबा जी, गुणी प्रकाश से जब बात हुई ना, तो कल वो बोले कि भाई अगर मैं तो भाई किसानों को समझ नहीं आ रहा, अगर मान लो MSP सबको मिल जाएगी, यूपी वालों को, बिहार वालों को, तो सरकार जो जमीन गेहूँ है दे दो, सरकार खरीद लेगी। हरियाणा पंजाब कितने बेचेगा? हाँ, मतलब ये कहते हैं बिहार बेच लो। मेरी 1800 रुपये तो यहाँ रेट है, 1000 रुपये बिहार में। मैं बिहार में क्या करूँगा बेचने जाने के लिए भी? पहले जो वहाँ 1000 में है 1800 में कौन मेरी खरीदेगा वहाँ भाई? फिर इन्हों दे कोई सच्चाई नहीं है इनकी। फिर आपको क्या इलाज है? कॉमोडिटी एक्ट जो था पहले, ये आवश्यक वस्तु वाला, ये इसकी क्या जरूरत है? इसके इन्होंने खुला छोड़ दिया उनको। तो इसमें तो किसान का भी फायदा ना, किसान स्टोर क्या करे, स्टोर क्या करे? किसान इतना मतलब किसान जिसके पास 2.5 किले ने, 5 किले, 2 किले ने, वो क्या स्टोर करेगा? खाएगा क्या, बेचेगा क्या, और कौन क्या स्टोर रखेगा? आप बताओ तो स्टार। किसान तो जो फसल आती है कि इस प्रावधान का कोई फायदा नहीं, कोई एक नवे पैसे का फायदा नहीं है। हम तो किसान भी हैं और समझदार में और पढ़े लिखे भी हैं। ये तो लोगों को मूर्ख बनाने वाले करते, एक हिंदुत्व का मुद्दा उठा के करते, लेना नहीं देना नहीं, बस और करते। और एक बच्चे से सुन लो, अगर उसको ना तुसी उसकी वैसे लो ना, कभी क्या लेते हैं, लाइव डिटेक्ट करके लो ना, लाइव डिटेक्ट, हाँ लाइव डिटेक्ट से चेक करके देख लो, ये खुद भी ना बोलन लग जाएंगे सारे MP वगैरह सारे भी। ये तो सिर्फ उत्तों ED तो विजिलेंस तो दूजे छापे तो डरता कोई बोल नहीं रहा। अच्छा, हाँ, आप कह रहे हैं कि सारे डरे हुए हैं मोदी? बिल्कुल डरे हुए। मोदी से डरे, किसी और से? मोदी से नहीं, ओदे तंत्र तो डरे हुए ने। अच्छा, जेड़े मर्जी ED CBI दूजे तीजे सारा तंत्र सारा तो खरीद रखे। बताओ है कौन सा बात करने लगा हूँ, बता दो। तो फिर जब सारा कुछ खरीदा हुआ है तो आपको कैसे लगा आप जीत जाओगे? हैं? जीत जाएगी। जीत आज EVM तुम ना इलेक्शन कराओ, ये जीत के दिखा दियो, आज जीत के दिखा दियो। तो आप कह रहे हैं कि फिर आप लोग सारे दुखी हैं टोटल, मतलब सिर्फ ये कोई आवाज़ काट रहा है, कोई काट नहीं रहा। मतलब सारे देशभक्त नहीं होते, ये तो विरले कोई होते हैं जो कुर्बानियाँ देते हैं। किसान हम कुर्बानी दे रहे हैं, कल्ले कल्ले ने मारने हर एक ने तरीका अपनाया। कोई ये ना मतलब कोई पॉलिसी नहीं, सब रो रहे हैं। हम कोई भी दुकानदार से किसी से पूछ के देख लो। तो बाबा जी ठीक है, कोई आवाज़ अपनी अगे कट देता, कोई नहीं कटता, लेकिन अंदर से दुखी सारे ने। कोई अंदर चुप के रो रहा है, कोई खुल के रो रहा है। बात ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मतलब परेशान सारे सब टोटल A to Z परेशान है। कौन परेशान है? 90 रुपये तेल आप नहीं ले रहे, आप भी 90 रुपये डीजल ले रहे हैं, 100 रुपये पेट्रोल आप भी ले रहे हो। विजिबल तो समझ नहीं होती भी ये कदम मुद्दे ठान गए, कहाँ जान गए? MLA किस लिए बनाते हैं हम? तो आवाज़ नहीं ठानी किसी ने।
नहीं तो फिर इसमें तो विपक्ष को भी आना चाहिए ना आगे। विपक्ष आना चाहिए, विपक्ष ਨੂੰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਸ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। विपक्ष जड़े ना, जैसे तस्वीरें भी वायरल होती है ना सोशल मीडिया पे, जब पुराना टाइम था बीजेपी वाले बैलगाड़ी लेके पहुंच जाते थे, आधे नंगे हो गए प्रदर्शन करते। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਈਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਆਪ तो उधर नहीं, महाराष्ट्र में ईडी का छापा लगा दिया अनिल देशमुख ਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੱਟ ਪਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਮਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿया जी मैं इससे बहुत सहमत हूँ है। सहमत ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਗੀਤ ਗਾਏ ਉਹ सहमत, ਉਹ 12 रात इनको वहाँ से बात करनी है, इनको किसानों ने बात नहीं करने दी वहाँ। सारे माने भी ये गलत है, कानून गलत है, ये बने ही इलीगल ने, बना ही नहीं सकते। तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पावर ही नहीं है। तो सरकार जब बाबा जी कह रही थी कि भाई सरकार कानून लागू नहीं करेगी अगले 1.5-2 साल, तो आप मानने क्यों वापस लेने में की दिक्कत है जे तुम लागू ही नहीं करने। नंबर 1 तो बात चीज़ होती है, जो भी कानून बनता है ना उसकी अमेंडमेंट 5-7 साल बाद होती है। ये नहीं भी कानून आज बना दी तो उस टाइम उसकी अमेंडमेंट कर दो। आप मकान बनाते हो उसमें तोड़ फोड़ अगले दिन शुरू कर देते हो, वाइट वॉश करके उसमें रैश करके अगले दिन फिर तोड़ फोड़ शुरू कर देते हो आप। 5-7 साल बाद ही रिपेयर होती है ना, जे अमेंडमेंट होती है। अब क्या इलाज है? अब तो मकान बन गया, मकान बने ही कोने, मतलब सारे यही तो इलीगल है ही, कानून इलीगल है भैया। ये कानून ही वापस होना चाहिए। वोट मांगने मग जाए उन्होंने मुद्दा और कुछ नहीं है, ये इनको पावर ही नहीं है सेंटर को बनाने की, गलत बनाने ही नहीं चाहिए। हाँ चलो बाबा जी लंबी बातचीत होगी, वापस वहीं आते हैं। तो जो गुणी प्रकाश जो चैलेंज कर रहा है, अब आप ऐसे लोगों से फिर कैसे निपटेंगे? ऐसे ये निपटांगे जिस तरह दूजे बीजेपी नाल दूजे बढ़ने वहाँ पंजाब में लीडर बाहर नहीं निकलने थे, गुणी प्रकाश ने अंदर तो खेल देंगे। जाएगा जो करेगा प्रदर्शन इसका भी होएगा। न्याय कानून होता खट्टर तो सीएम से बड़ा तो कोई नहीं होता स्टेट में। तो आप कह रहे हो मतलब आप फिर गुणी प्रकाश को हाँ वो करेंगे, प्रदर्शन करेंगे जिस तरह सारे जो दुखी ने सारे वहाँ भी आ जाएंगे। ऐसी कोई बात आप प्रोग्राम में जाओगे मथाना वाले में, या उसको जाने ही नहीं दोगे? कोई नहीं आना ही नहीं किसी ने, ये तो सिर्फ हम सारा काम है। हाँ प्रदर्शन करना हमारा काम है, प्रोटेस्ट करना भी काम है, और ये चलता रहना है। ये तक 24 तक भी तक बैठना पड़ेगा, बैठेंगे जी 2024 की बात। हाँ 22 की कोई दिक्कत ही कोई नहीं है, पक्का देख ला आप। फिर क्या कूलर लग गए, परमात्मा के दया सब कुछ है। फिर क्या गारंटी बाबा जी 24 में मान लो सरकार, फिर सरकार को हराएंगे। हाँ फिर कानून बदल जाएंगे। हाँ फिर सब कुछ होएगा, कानून भी बदले भी जाएंगे, सब कुछ होएगा, कानून वापस भी। आप एक तो कह रहे हो कि भाई ईवीएम तो बिकी हुई है, मतलब ईवीएम इसको बाद ईवीएम का प्रोटेस्ट होना है। अच्छा हाँ ये अगली प्लानिंग। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो आप लोगों पे जैसे एक आरोप और लगता है कि भाई मेरी बात सुनो, एक मेरी बात सुनो, आज इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन के ऊपर डब्बे में जड़ी चीज़ बंद है। आपको कैसे पता मेरी 40 सीटों में से मैं 35 मैच जीत रहा हूँ? बताओ कैसे होता है? जो आए तो वोट तो मैंने ना कोई बताता भी नहीं किसी को, सीक्रेट होता है ना। वोट डल गई डब्बे में, गिनने से पहले आप कह देते हो भी इतने, इसका मतलब तुम सेट कर रखे मशीना। नहीं ये तो आंकड़ा भी हो सकता है ना, मोटा अंदाजा। आप कह रहे हो कि 24 में सरकार बदल देंगे, नहीं आंकड़ा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इनकी 2 सीटों पे ही आ जाना है इन्होंने, जैसे जहाँ से चले थे ना ये वहीं आ जाना है। ये जिनका इनका फुकड़ापन था ना भी हम सारा कांग्रेस मुक्त करेंगे, फलाना मुक्त करेंगे। किसानों का तो मुद्दा ये है कि बीजेपी को हराना है, चाहे दूसरी पार्टी कोई आए। पश्चिम बंगाल में इन्होंने खा ली अपनी पूरी, पश्चिम बंगाल में। तो आप चाहते हैं बीजेपी हार जाए, कांग्रेस आ जाए, फिर कोई आ जाए, कोई आ जाए। बीजेपी से सब सारे अच्छे हैं, और ये ऐसे ऐसे गिरेंगे ना जिंदगी बारे 50 साल तक तो मतलब ही नहीं है, कभी ऊपर भी आ जाने कभी। फिर नवी पनीरी भावें आके बोल जाए भी इनके कार दंदे तो नहीं, तो जो जिन्ने आदमी आना इस टाइम वोट पाने वाले ने ना, वो कहते हैं भी इसके बाद इनका नाश ही हो जाना, 50 साल के बाद इनका इतिहास ही खत्म हो जाना कि बीजेपी भी सरकार थी कोई। अच्छा बाबा, एक प्रचार जो है ना अभी भी है लोगों के बीच में, एक तरीके की जो है मतलब आप बैरियर कह लो, या लोगों के बीच में दीवार खड़ी हो गई है। ठीक है, जैसे मुझे लगता है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो गलत हैं, नक्सलवादी हैं, वो तो खालिस्तानी हैं। नहीं, और जो आंदोलन का समर्थक है उसको लगता है कि सामने वाला नक्सलवादी है, वो जो किसानों के मान लो विरोध में बोल रहा है। तो ये जो दोनों तरफ से अंध समर्थन चल रहा है, अंधा समर्थन। मेरी बात सुनो, मतलब चाहे आपको मेरी बात सुनो, आपने देखा है तो आम आदमी भी तो अंदोलन जो बैठा होता है उसके ऊपर जेड़े तो बीजेपी के MLA स्पेशल जाके डंडे बरतांदे ने, कुछ करते नहीं।
उनके मुकदमे उल्टे दूजा के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, इनके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। ये सरकार खुद करा रही है भी एक अंदोलन ਨੂੰ फेल करने का एक तरीका है। ਜਦੋਂ 12 मीटिंगां हुई ने किसान लीडर, काम तो सरकार का होता है भी जी चीज़ गलत है उन्होंने करना, उस किसान दस रहे ना सानू तो गलत की है, वो अंदर जी ठीक ही है। फिर कहते हैं अमित शाह वर्गे ने ये यहाँ तक भी कह दिया है भी ऐसे है ना डब्बा रख लो, बाकी सारा सामान कर दो बेशक इसमें से, अपना पालो जड़ा पाना जे। ये किन्नी बुरी गल है कि मतलब एक देखो इन्ने कोई इंटैलीजेंट ने। अच्छा तो मेरे बाबा जी मान लो डब्बा रख लेंगे, सारा सामान कट के फेंक, उसमें दिक्कत क्या थी? मैं डब्बा ही गलत टिका, जो डब्बा ही नहीं रहने देना आंदे ने, जो कानून ही इलीगल बनया है उनका मेन मुद्दा है। डिब्बे की चीज़ है, मतलब डिब्बा नहीं है, मतलब इलीगल काम है। जो एक दफा एक होती नहीं सह दी नहीं पै दी है। अच्छा भाई समझते हो कि नहीं? पंजाबी में पंजाबी इस तरह ना जिवें सह ਹੁੰਦਾ ना जिवें ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਪੜ ਗਈ, ਗੌਰ ਪੜ ਜਾਏਗੀ ਮਤਲਬ ਜੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। तो ये तो एक बयान पहले भी आया था जब बातचीत हो रही थी, किसानों को खबर आई भी थी कि बयान दिया गया है कि वरिष्ठ नेताओं ने कि अगर हम एक कानून वापस ले लें तो फिर तो बहुत सारे लेने पड़ेंगे। तो जे गलत काम है, जे एक मतलब मान लो बेटा कह रहा है ठीक है भी यह काम ना करो, जेड़ा फादर है उसका काम नहीं भी ठीक है, जो है जे किसान ही कह रहे नहीं, हित के लिए कह रहे होंगे, पब्लिक के हित के लिए, नहीं तो कोई भाई साहब घर छोड़ के कोई नहीं जाता। अच्छा तो एक जो है बाबा जी किसानों को क्यों पड़ी है पब्लिक के थी? किसान अपना ही देखें, किसान अपनी फसल बेचे। मेरी बात, फसल कहाँ फसल जानी है? आज मंडी हरियाणा और पंजाब में मंडी है, बाकी मंडी नहीं कहीं बता दो तो फसल पूछते ही कोई फसल को कोई। बिहार में 1800 की जीरी जो है 1000 में बिक रही है। बिहार बनाना चाहते हैं इसको क्या? हरियाणा पंजाब को भी बिहार बनाना चाहते हैं क्या? ये चाहिए थे इनको, ये था भी ये मंडी का मॉडल जड़े ने दूसरी स्टेटों में देने चाहिए थे। ये वहाँ का मंडल लिया के सारा मॉडल जड़े नहीं, यहाँ हमारे ऊपर मॉडल है। आप भी चाहते हो भी यहाँ किसान की जो फसल है 1800 वाली 1000 में बिके? ये मंडियाँ सिर्फ यही हैं, बाकी मंडियाँ और कहीं नहीं। तो आप कह रहे हैं बिहार में भी इन्होंने आज से कई साल पहले शुरू करे और हाल देख लो उनका वहाँ क्या है, किसान रो रहे हैं वहाँ। तो ये तो हम जब कल बात करें, ये तो सिर्फ एक है भी अपना सीटा आ गई ने, चौधरी बन गए हैं बस, लेना ईडी पीडी जीडी शीडी लिया सारे निष्पक्ष काम करन ते लिया। मैं दसना जे ये एमपी एक महीना भी कट गए थे, जो एमपी ने गाँव में नहीं कोई बढ़न दिंदा है अपने असल तो पब्लिक में आके वोट लेने ने किसी ने, अंदर से पता नहीं कितने दुख पर ईडी ते छापे ना है तो मैंने पकड़ा के अंदर धकेल देंगे। दुष्यंत आज भाग जाता, 1 मिनट नहीं लगता। शराब घोटाले दूजे ऐप से ही घोटाले ने 2 मिनट वो कर रखे ने, 1 मिनट में अंदर बाप के साथ ही बिठा देंगे, अंदर एक कमरा खाली है इधर आजा, और अंदर से सारे दुखी ने। तो अभी चौटाला साहब भी बाहर आ गए, आपको लगता है फायदा होगा? जरूर फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, इसका साथ देंगे वो। हाँ पोलीटिकल लीडर से जड़ा है ना सिर्फ ईडी के डर तो ना आवे, बाकी नहीं तो सारे खुश ने। हाँ किसानों के साथ लगे ने। मैं तो बताता हूँ जोड़े कानून बनाने वाले होते हैं ना, IAS अफसर बनाते हैं कानून जी। आप समझते हो इस चीज़ को? ब्यूरोक्रेट बनाती है, लीडर तो पता भी नहीं 10 सवेरे होना की है, ऐसा पर्ची रख देंगे पढ़ देंगे। ये IAS रिटायर की एक लॉबी होती है, वो पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं पूरी। हाँ और उन्होंने ये कानून दी सारियाँ कापियाँ पढ़िया ने। देखो मैं भी इन्ना पढ़िया लिखा नहीं, उन्होंने कापियाँ पढ़िया ने दियाँ, जैसे आपको भी दे दी, इनको भी दे दी, सारे कापियाँ दे दी। मैं इनका इंटरव्यू सुनया है, जेडे कोई मतलब इनके IAS अफसर रिटायर थे और लॉबी के जेडे सन, कौन से बनाने वाले के जो विरोध में हैं, जेडे रिटायर ने वो किसी के हक में नहीं ना विरोध में। अच्छा उन्होंने कानून पढ़े, जिमें सारे रिटायर्ड अफसर ने सारे ने पढ़े कानून, पढ़ के वकीलों ने भी पढ़े ने कई ने, और फिर उन्होंने पढ़ के फिर अपनी अपनी राय दी है। उन्हें कहा किसानों के हक विरोध में नहीं है, तो सारी दुनिया के ही विरोध में, हर गरीब आदमी के ही विरोध में कानून है। जेडे एक मतलब वो कह रहे हैं, अंदर असीं भी रहे हाँ, मतलब कानून बनाते भी रहे, सारा पता है सानू किस तरह की होता है। तो ये बात फिर जो कल गुणी प्रकाश कर रहा है, ठीक है, गुणी प्रकाश मेरे वर्गा गुणी प्रकाश को कितना को नॉलेज, वो कह रहा था कि भाई जो कानून है, कानून है पहले वाले, और MSP जो है वो उपभोक्ता के नजरिए से तय होती है कि उपभोक्ता को ज्यादा नुकसान ना हो, किसान के नजरिए से तय नहीं होती। मेरी बात सुनो, कैसे से मेरे भाई साहब कैसे क्या होता है, MSP कहते हैं ना है वे, फिर कानून में लिखने में क्या दिक्कत है?
जब आपका मन सच्चा है तो उसमें लिखते क्यों नहीं? है थी है तो है भी ये, पर मिल तो नहीं रही। मक्की के ऊपर 1850 रुपये मक्की का रेट था, 600 रुपये में बिकी है मक्की पिछले साल। फिर कहाँ आई भाई? 1000 में बिकी। और जो उसका 1850 चट्टांगे, MSP तो 1850 है, मिल नहीं रहा 1000 भी उसका। 800 में दर्द होता है जो होता है, नहीं तो वैसे हाँ जिसके आग लगती ना उसको पता लगता, सेक उसको पता होता है। हमारे को पता, असलियत जानते हैं। ये सिर्फ वो चला रहे हैं जितने कानून एडे चंगे होंगे मानते ना दुनिया मान ना ले। हैं ये तो लोग धक्के से मना रहे हैं, धक्के से कहते ये चीज़ खाओ, खीर अच्छी है कड़वी से कहते कह दो मीठी है। ऐसे ना हम कहते ना कहेंगे, बस ठीक है जो मर्जी हो सरकार का करना। ये अंग्रेजों से भी मंदी सरकार है, ये अपने वाले नहीं है। ये जेड़ा नाले एक मोदी मैंने ये बता दे भी तू प्राइम मिनिस्टर बन गया है, तेरा काम है जितनी जनता सारी ਉਹਦਾ ख्याल रखना कि तेरा काम ये है भी तू 2 आदमियों के पेट भरते सारे आंदे उन्होंने अडानी बानी और बंदे दुनिया मर गई सारी। सारा खरीद के इनके गले में डाल दे, सारा कुछ जो कुछ भी सारा इनको दे दे। क्या कुछ कर रहा, क्या नहीं बेचा इसने बता दे तू। एयरपोर्ट इसने बेच दिया, रेलवे इन्होंने बेचन हो रहा है क्या नहीं। इन्हें पेट्रोल उतारा, ये बेच दिया। गैस सारी जी अडानी बानी उन्हें चलनी, जिसकी मर्जी बंद कर देंगे, जो मर्जी रेट ला देंगे। आने वाले टाइम देखना क्या होता है। अजे तो मतलब टेलर है अजे, ढाबे सारे बंद कर देंगे। कितने लोग रोटी खा रहे हैं इस ढाबे जो GT रोड पे है ना, ये 2020 में कानून बन गया है इसका भी, वो भी उसमें लॉकडाउन में बनाया इन्होंने 25 जून को पिछले साल। ढाबे उठवा देंगे, जे ढाबे सारे बंद कर देने ने, बना ही नहीं सकोगे तुम इन्ना, तुम परमिशन ही नहीं मिलनी है तक। मैं आपको वीडियो है कि उसकी 54 पेज का है जिसने पाया देख के ये ना होटल वाले अगे हूँ अगला गला इन्हों तो बह जाना हूँ। मतलब गरीब आदमी रोटी खाने जाए ना, गरीब ਨੂੰ बिल्कुल मार देना। गरीब तो बस आंदर में साह ना लै। तुम दसो ऑक्सीजन की भी कभी कमी आई है? ऑक्सीजन मिली नहीं इसके राज में, कौन सा राज है बता दो तुम भाई। आगे सांस भी लेना भी सांस लेना कितने लेने ने, गिन के लेने पड़ेंगे नहीं। रोटी राटी दी तो छोड़ो, तुम रोटी तो मिलनी कहाँ है जिस जे अगर राज है। अजे तो 7 साल ही होए ना, 3 साल अजे और रह रहे हैं कि देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इसने भाई। नहीं विदेशों में तो कहाँ है विदेशों में? ये तो नेशनल मीडिया इसका खरीदा हुआ है, जो मर्जी खुआ दे। तो जो ट्रंप ने प्रोग्राम करा था, ट्रंप ने क्या करा था? क्या करा उसके? मेरी बात सुनो, उससे पहले लॉकडाउन लग जाता तो ये गरीब आदमी अपने घर चले जाते। मैंने जैसे कोई मजदूर थे 5000 7000 कमा रखे थे, उनको अंदर पहले यहाँ ढक दिया, वो खाते रहे। उसके बाद तुम जाओ, वो तो कोरोना खत्म हो गया जो भेज रहा उनको। और तो इंडिया की मिली नहीं एक भी पॉलिसी मेरे को एक भी पॉलिसी गिना दो यदि अच्छी है, एक भी पॉलिसी बता दो तुम है। GST ने कितनी बार की है, कितनी बार अमेंडमेंट कर दी थी, क्या बता दो GST का? कोई भी यदि पॉलिसी एक भी अच्छी नहीं है, सिर्फ अडानी बानी को फायदा देने के अलावा और कोई भी फायदा नहीं है। BSNL ने उड़ा दिया सारा। BSNL क्या है, जियो ਨੂੰ ਲਿਆ के। प्राइम मिनिस्टर का काम है ये तो दलाल है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कहना भी गलत है इसको, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर तो काम होता है प्राइम क्रीम होती है, उसका कोई आदर्श होते हैं, इसका तो एक भी आदर्श नहीं है। कोई करेक्टर है? कोई करेक्टर क्या है बता दो। दलाल वाला काम जो है किसी कंपनी के, मतलब सरकारी मुलाजिम या सरकारी अफसर जो होता है ना, वो शपथ किस चीज़ की लेते हैं कि मैं संविधान के प्रति या अपने देश के प्रति ईमानदार रहूँगा। ये नहीं होता भी मैं पुरानी कंपनी रात ही बता दूँ भी मैंने सवेरे नोट बंद कर देने, कट लो जिन्ने कटने ने। प्राइम मिनिस्टर कभी करे तो मैंने दस दो 70 साल में कोई किसी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करे हो। RBI के गवर्नर का काम होता है नोट को चलाना, क्या करना क्या नहीं। प्राइम मिनिस्टर का क्या मतलब है? अभी ये एक पार्टी का है, पार्टी फायदा देने के पता नहीं क्या खा रहे हैं इसने किसी से हैं। तो ये सब चीज़ें तो जब हो रही थी 16 में हुई थी नोटबंदी, ने रोंदे ने क्या करना। तो फिर तो 19 में कैसे आ गए दोबारा? उन यार समझा मशीना के नाल आया और कोई EVM नाल जितया, कोई अपने वोट नाल नहीं जितया कोई है। नोटबंदी 16 में हो गई थी ना, तो नोटबंदी के बाद 2.5-3 साल लग गए लोगों को समझ। मशीना की गड़बड़ा नाल होया सारा बता। जितने उतनी गाँव की वोट नहीं जितनी उस मशीनों में निकलती हैं। तो फिर अगर आगे भी गड़बड़ हुई तो फिर क्या करो? आगे तो हम लड़ांगे। किसान मतलब जो होता है ना, सैनिक का काम होता है लड़ना, ठीक है ना। जीत हार तो भगवान के बस में होती है। अब कोशिश करना हमारा काम है और करते रहेंगे। ठीक है, और बड़ी लंबी बातचीत होगी आपसे।
काफ़ी जोश में बात नहीं करी आपने, जो सी हम तो असलियत सच्ची बताता बातें नहीं करी। हूँ, असलियत है, इसमें झूठ है ही नहीं है। नहीं नहीं असलियत नहीं। बोलेगा बताएगा वो तो जिनको नॉलेज है, जिस हमने तो इनको देखते रहते हैं टीवी पे, पढ़ते लिखते हैं इनकी सुनते हैं, डिबेट होती है, डिबेट पे आदमी जो है ना वो तर्क देना पड़ता है, अगले आप क्वेश्चन करो जवाब देना पड़ता है, हाँ। और से झूठियां का भी पता लग जाता है तो दूसरा भी पता लग जाता है, पक्षपात का भी पता जाता है। हम पक्ष नहीं करते, किसको धक्के से कितने दिन बिठा लोगे आप, मेरे को बताओ। मैं कहता हूँ आप बैठे रहो, तो आप 2 घंटे और बैठ के दिखा देना यहाँ है, आपका घर का काम देखना होगा और जाना नहीं होगा। फिर ਜਿਹੜੇ वहाँ बैठे ने ना ਐਵੇਂ नहीं बैठे, दर्दली बैठे ने, तो मतलब कुर्बानी तो कोई देता है, देश आज़ाद हो गया, भगत सिंह वर्गिਆਂ ने दी है, खास ही रहे हैं। पर आ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ है ना, ये दे ਲੈ गई आज़ादी तो ख़त्म कर दी है, बोलने का अधिकार ही को नहीं किसी को, बोलने का अधिकार किसको बता दे। तो इन्होंने एक ही होता है कांग्रेस दूसरे किसी से क्या लेना है, देश हित में काम करो। पेट्रोल क्यों बढ़िया रेट, क्या किस लिए बढ़िया है बताओ तुम है, घट पेट्रोल तो कहते कंपनियों के हाथ में चला गया ना। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਬਣ ਦੇ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ, ਛੋੜ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ 500 रुपये का कार्ड डालते हैं इसमें मोबाइल में, 84 दिन चल जाता है कि नहीं, 500-600 का। ये MLA कितना लेते हैं टेलीफोन का बिल, 15-15 हज़ार रुपये महीने का है, इनको पता नहीं है। ये 600 में जितनी मर्जी गल करो, हाँ जी, अनलिमिटेड गल करो, जो मर्जी करो तुसी, ये 15-15 हज़ार रुपये बिल लै रहे हैं, टेलीफोन का बिल 15 हज़ार रुपये MLA का एक का है। फिर क्यों वो अपने आ रहा है, उधर ध्यान ही कोई नहीं है। कंपनियां बढ़ा रही हैं तेल, कंपनी का हाथ में दिया किसने है, सरकार का कंट्रोल कहाँ होता है, सरकार किस लिए होती, किस लिए बनाते हैं सरकार, ये ना बस सारे काम आप ही कर लेना, कर लोग क्या जरूरत है, इनकी जरूरत क्या है फिर। अच्छा जो आप बातें कह रहे हैं, जब इस तरीके के सवाल उठाते हैं हाँ, तो फिर आरोप ये भी तो आता है कि भाई किसानों को बाकी चीज़ों से क्या मतलब, किसान अपनी किसानी देखे, खेती देखे, किसानी अपने देखे, कानून मेरी की बात बात करे। सुनो, किसानी से ही सारा डिपेंडेंट, तो सारा सिस्टम तो किसानी से ही चलता है। नहीं चलता तो है, जैसे किसानी का इस बात से क्या लेना देना कि MLA को कितना बिल मिल रहा है। नहीं ये तो मैं वैसे बात करी आपसे, हाँ नहीं, वो जो विरोधी है ना वो यही बात कहते हैं ना कि भाई किसान किसान भी ले रहे नहीं कि किसान समझदा नहीं। आ मेरी किसान- बात सुनो, 10 भी ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ मतलब ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬੱਤਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਚਾਟੋ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, उसमें मेरा ही बढ़ा तेरा ही बढ़ा, चल ठीक ठाक। पब्लिक लूटी क्यों नहीं जा रही, पब्लिक लूटी जा रही। पब्लिक की पेंशन खत्म हाँ हो गई। DA तो अज तक नहीं मिले इन्होंने, पिछले साल तक 20 तक हम बंद कर रखे हाँ जी। है, अज तक नहीं मिले इन्होंने है। पंजाब में रोज डंडे खाते फिरते ने, कभी वो टीचर खा रहे हैं, कभी दूजे खा रहे हैं। नहीं हरियाणा में भी यही हालात है। हाँ हालात इससे भी बुरे ने। हरियाणा में तो भी किसानों में पंचकुला गए थे तो किसानों को भी लाठीचार्ज। लाठीचार्ज, वो लाठीचार्ज तो सरकारों का काम है दबाना, समझे कि नहीं, ताकि कोई आवाज़ ना निकाले भाई, ये बात है। चलो ठीक है।